एकल बच्चा मामले में राजस्थान सरकार ने यू टर्न ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने नया एफिडेविट पेश किया है। इसमें बताया कि कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल सहित 3 अधिकारियों का मामला बनता है और सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की ओर से केस वापस लेने के फैसले को हाईकोर्ट की ओर से सही ठहराने वाले और धारीवाल को राहत देने के आदेश को रद्द करने के लिए कहा है। 6 महीने पहले सरकार ने सभी को क्लीन चिट दे दी थी। दरअसल 29 जून 2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए ने गणपति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर शैलेंद्र गर्ग के नाम एकल पट्टा जारी किया था और इसकी शिकायत परिवादी रामशरण सिंह ने 2013 में एसीबी में की थी। एसीबी में शिकायत के बाद तत्कालीन एसीएस जीएस और संधू और साथ ही साथ डिप्टी सचिव निष्काम दिवाकर, जोन उपायुक्त ओग्रामल सैनी, शैलेंद्र गर्ग और 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इनके खिलाफ एसीबी कोर्ट में चालान भी पेश किया गया था और मामला बढ़ने पर विभाग ने 25 मई 2013 को एकल पट्टा निरस्त कर दिया था और इस मामले में एसीबी ने शांति धारीवाल से भी पूछताछ की थी। लेकिन 22 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करते हुए राजस्थान सरकार ने इस मामले में सभी को क्लीन चिट दे दी थी। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला बनता ही नहीं है। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड बदल लिया है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी कि एएजी शिव मंगल शर्मा ने बताया कि जो एफिडेविट अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था उसमें वरिष्ठ अधिकारियों और उनसे सलाह नहीं ली गई थी और सरकार ने मामले से जुड़े केस अधिकारियों को भी बदल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि एसीबी ने जो 3 क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी वो धारीवाल सहित अन्य अधिकारियों से प्रभावित थी और उन तीनों क्लोजर रिपोर्ट में सभी तथ्यों को शामिल नहीं किया गया था और यही वजह थी कि एसीबी कोर्ट ने 2 क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी थी। तीसरी क्लोजर रिपोर्ट पर एसीबी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया था। इस बीच आरोपी हाईकोर्ट चले गए और इनकी अपील 17 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के संधू दिवाकर और सैनी के खिलाफ केस वापस लेने को सही मान लिया। अब ऐसे में मामले की समीक्षा के लिए इसे फिर से ट्रायल कोर्ट को भेज देना चाहिए और एकल पट्टा प्रकरण में तत्कालीन वसुंधरा सरकार के समय 3 दिसंबर 2014 को एसीबी ने मामला दर्ज किया गया था और आरोपियों को खिलाफ चालान भी पेश किया गया था। उस समय तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से भी पूछताछ की गई थी। प्रदेश में सरकार बदलते ही गहलोत सरकार में एसीबी ने मामले में 3 क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी थी और तीनों क्लोजर रिपोर्ट में सरकार ने इस मामले में पूर्व आईएएस जीएस संधू, पूर्व आरएएस निष्काम दिवाकर और ओक्रामल सैनी को क्लीन चिट दे दी थी और सीबी की 2 क्लोजर रिपोर्ट को एसीबी कोर्ट ने खारिज करते हुए 18 अप्रैल 2022 को कुछ बिंदुओं पर डीआईजी स्तर के अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए थे और उसके बाद एसीबी की ओर से 19 जुलाई 2022 को तीसरी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। इसमें भी एसीबी ने एकल पट्टा प्रकरण में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं पाई थी और इसी पर भी एसीबी ने कोर्ट से इन आरोपियों को खिलाफ दायर चार्जशीट को वापस लेने की एप्लीकेशन लगाई थी। अब इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इनकी अपील पर 17 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के संधू दिवाकर और सैनी के खिलाफ केस वापस लेने को सही माना था। इस दौरान मामले में परिवादी रामशरण सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने भी केस वापस लेने पर सहमति दी थी। इस पूरे मामले में परिवादी की ओर से शांति धारीवाल को भी आरोपी बनाने का प्रार्थना पत्र लगाया गया था और इसके खिलाफ धारीवाल ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी और इस पर हाईकोर्ट ने धारीवाल को राहत देते हुए 15 नवंबर 2022 को एसीबी कोर्ट में चल रही प्रोटेस्ट पिटीशन सहित अन्य आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया था। अब धारीवाल की ओर से कहा गया था कि उनका एफआईआर से लेकर चालान में कहीं भी नाम नहीं है और एसीबी की ओर से पेश क्लोजर रिपोर्ट में भी उनके खिलाफ कोई अपराध प्रमाणित नहीं माना गया है और उसके बाद भी एसीबी कोर्ट ने प्रकरण में अग्रिम जांच के आदेश दिए जो कि गलत है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में
एसएलपी दायर की थी और एसएलपी में कहा गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज केस की एफआईआर को केवल शिकायतकर्ता के राजीनामे के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता और ये राज्य सरकार का केस है और जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार केस को वापस लेना जनहित में नहीं है और इससे समाज में गलत संदेश आएगा। हाईकोर्ट ने मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई को सही माना है, जो कि गलत है। इसलिए हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाए और इस एसएलपी में भी सुप्रीम कोर्ट धारीवाल को नोटिस जारी कर चुका है और इसी एसएलपी में अगर बात करें तो इसी एसएलपी में भजनलाल सरकार ने फ्रेश एफिडेविट भी पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।